नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा शब्द जिससे कि देश के अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि उसमें चेन सिस्टम के तहत काम किया जाता है और उसके तहत लोगों को जोड़ा जाता है। फिलहाल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। इस समय मैं पटना जा रहा था। पटना जाने के रास्ते में एक परिवार हमें मिला। इस परिवार के आगे एक बैनर ये लगा हुआ है, जिस बैनर को देख के मैं यहाँ पर रुका। इस पर लिखा हुआ है जनहित में पद यात्रा। इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो लोग ये बैनर लेके चल रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हाजीपुर से चलकर दिल्ली तक इन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है और जनहित में ऐसी कौन सी ये पदयात्रा है जिसके लिए यहाँ से निकलकर दिल्ली तक ये लोग पहुँचेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। कहाँ जा रहे हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ पीएम आवास तक। अच्छा, क्या करने? मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने और पूरे भारत में मैसेज पहुंचाने के लिए कि सेफ शॉप नाम की कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो 10-20 साल से देश की जनता को लूट रही है। लाखों परिवार को लूटा है इस कंपनी ने। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं इस कंपनी में 10 साल काम किया हूँ और 23 आईडी पर काम किया हूँ और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, बहुत बेहतर बिजनेस कर रहा था। लेकिन कंपनी ऐसे ही करती है, जब पैसा देने के टाइम आता है, जब कमाने की बारी आती है, तो अपने डायमंड के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा एसोसिएट को गाली देकर, धमकी देकर भगा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा किया गया और मेरा 10 साल का मेहनत जीरो कर दिया गया। आपने ज्वाइन कब किया था? मैं 2002 में ज्वाइन किया था। 2002 से 2012 तक आपने काम किया। कितने आईडी आपने ऐड किया? मेरे 23 आईडी पर मैं काम किया। मेरे इस कंपनी के नियम के अनुसार से मैं 46 लाख प्रति सप्ताह का बिजनेस किया था। अब 46 लाख प्रति सप्ताह का बिजनेस करने का मतलब है कि हम एक बहुत बड़े ड्रीम के तहत, विजन के तहत काम कर रहे थे कि ज़्यादा पैसा आएगा तो हम अपने समाज के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का इसमें कुछ कमी नज़र आने लगा। उसको लगा कि इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो अपने डायमंड के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा मेरे टीम को तोड़ना शुरू किया। मैं क्रमशः इस कंपनी के चैनल होते हुए इस कंपनी को लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से सारा सूचना दिया। शुरू में कंपनी ने अपनी गलती माना, अपने डायमंड की गलती माना और हमें न्याय देने के वादा किया, लेकिन बाद में खुद उसने मुकर गया और हमको धमकी देकर, अपने ऑफिस बुलाकर और जान मारने की धमकी देकर, गुंडों के द्वारा भी, और हमको कंपनी से आउट कर दिया। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ से? मेरा उद्देश्य है कि मैं इस कंपनी की वजह से आज मैं पूरा परिवार सड़क पर हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, बस यहाँ जो दिखाई दे रहा है वही है। मेरा ज़मीन, पत्नी का गहना और सारा चीज़ लूट गया है। ठीक है, मैं 55 लाख के कर्ज में अभी हूँ। करोड़ों का मेरा नुकसान है। क्यों? कैसे कर्ज में कैसे चलेगा? जी, जब 10 साल आप काम करेंगे नेटवर्क बनाने के लिए, तो नेटवर्क लोग इसलिए बनाते हैं कि एक दिन बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट आपको मिलने वाला है। अच्छा। तो उस क्रम में आप इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, खर्च करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, अपने डाउन के लेकर इधर उधर अपने गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार से आप चलते हैं, तो उसमें खर्च होता है। तो खर्च होते होते इतना कर्ज में चला गया। जब कंपनी निकाल दिया तो आप तो जीरो पर आ गए, हम तो जीरो पर आ गए। तो उसके बाद हमको कमाने की बारी थी तो कंपनी निकाल ही दिया, तो हम तो कहीं के नहीं रहे ना। उसके बाद कोई काम करने लायक रह भी नहीं जाता है, मेंटली शॉक हो जाता है। तो अब हमारा उद्देश्य है कि मैं तो सड़क पर हूँ, लेकिन भारत का कोई दूसरा परिवार सड़क पर नहीं आए, बर्बाद नहीं हो, इसलिए मैं पद यात्रा पर हूँ कि पूरे भारत के लोग जाने। और प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है और आप सभी लोगों से अपील है कि इसको मैसेज को ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए कि कंपनी पर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से पीएमओ के द्वारा आश्वासन मिलता है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमको दोबारा पैदल यात्रा पर जाना पड़ रहा है कि शीघ्र कार्रवाई हो कि दूसरा परिवार किसी दूसरे व्यक्ति को सत्येंद्र की तरह रोड पर भटकना नहीं पड़े। चलिए, ये महोदय अपनी 2 बेटी, 1 बेटा और अपनी माता श्री और अपनी पत्नी के साथ यहाँ से दिल्ली के लिए पैदल रवाना हुए हैं। पैदल ये जाएंगे। इनका कहना है कि इससे पहले भी ये पैदल दिल्ली जा चुके हैं, हालांकि उसका कोई फ़ायदा इनको नहीं मिला है। यहाँ से दिल्ली पैदल जाने का इनका मकसद है कि रास्ते में जितने लोग मिले, जैसे कि मैं यहाँ रुक गया सिर्फ इस बैनर को देख के, तो इन लोगों को बैनर दिखे और इससे सेफ शॉप करके जो है वो बंद हो, उसके बारे में उनको जागरूकता फैले कि वो एक फ्रॉड कंपनी है। थोड़ा पूरा इस सेफ शॉप के बारे में शुरुआत में क्या नाम था, ये सब बताइए। हाँ, ये कंपनी बार बार अपना नाम बदल कर लोगों को चीट करती है। पहले इसका नाम था इजी बीज, इजी बीज, हाँ इजी बीज। दूसरा नाम हुआ सिक्योर लाइफ, अभी इसका सेफ शॉप है। कि चौथा नाम भी बदल सकती है या बदलने वाली होगी। अगर जब तक मेरा लड़ाई चल रहा है
इसलिए अभी रुकी हुई है। तो ऐसा करके यह 30% 40% लोगों को तो ऐसे ही फंसा लेती है। इसका डायरेक्टर इतना चालाकी से काम करता है। इस कंपनी का नाम अभी रखे हुए है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे लोगों को, अधिकारी को यह भ्रम होता है कि ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग का, लेकिन यह कंपनी इसके आर में मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है, चैन सिस्टम जोड़ती है। तो बहुत सारे भ्रम में रख के इसके डायरेक्टर लोगों को चिट कर रही है। एक बार जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मैं इतना कहता हूं कि अगर मेरा दावा गलत निकल जाए तो सरकार हम पर कार्रवाई करे, हमको जो भी सजा देने के लिए तो मिले, हम उसको भुगतने के लिए तैयार है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मास्क हटाना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम भारती है। कहाँ जा रही हो? दिल्ली जा रही हूँ अभी पापा के साथ। पापा को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि पिछले बार पापा पद यात्रा पे गए थे तो मेरी पूरी फैमिली बहुत मेंटली डिस्टर्ब थे, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर और उनके लोग आके इनको बहुत थ्रेटनिंग देते थे कि जान से मरवा देंगे या फिर ट्रक जा रही है, कुछ भी कर सकते थे। उस समय तो वो अकेले थे। इस बार भी पापा कहे कि गलत का तो वो विरोध करेंगे, पता था हमें, गलत कितना भी पावरफुल क्यों ना हो ये नहीं रुकने वाले थे। और फिर ये कहें कि जब डेट डाले कि 8 अगस्त से जाने वाले, तो फिर हम लोग पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड किए कि पिछली बार तो आपने कन्विंस कर दिया था कि अकेले जाऊंगा, लेकिन इस बार हम लोग अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हम लोग उतना नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो फिर मेरी पूरी फैमिली डिसाइड की कि जो भी होगा पूरी फैमिली मिलकर ही फेस करेंगे। क्या करती हो? मैं तो अभी यूपीएससी, मेरा ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करना, बट अभी इस कंपनी की वजह से तो रोड पर हूँ। चलिए पीछे चलेंगे। इनकी माता श्री भी हैं जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और इस व्हील चेयर को इनका लड़का जो बेटा है वो खींच के लेके जा रहा है। कहाँ जा रही है माता जी? दिल्ली। नहीं बोल पाएंगी, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं क्या करने? जी, पापा जी के साथ जा रहे हैं। पापा जी को सेफ्टी का इशू था ना, जैसे मेरी बहन बोली है कि पिछली बार जब पद यात्रा हुई थी पापा जी के, तो उस समय डायरेक्टर लोग प्रिपेयर नहीं थे, मतलब शॉकिंग था उनके लिए कि कोई जा भी सकता है या नहीं। लेकिन इस बार तो वो प्रिपेयर होंगे ना, क्योंकि पापा जी अकेले हैं। तो थ्रेटनिंग आते ही रहते हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस बार पहले भी हम लोग बहुत टॉर्मेंटिंग और टॉर्चरस था, अब घर पे हम लोग रहते थे तो, लेकिन इस बार देखें कि अब वो टॉर्चर और टॉर्मेंटेशन वहाँ झेले, इससे अच्छा कि हम लोग रोड पर इनके साथ रहे और करते क्या, और जो भी होगा हम लोग सब मिल करके मिल के इसको देखेंगे। क्या करते हो? जी, मैं बीटेक कर चुका हूँ और मैं ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा था। लेकिन अब चूँकि अब ऐसा परिस्थिति आ गया, इसीलिए अब हमको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा और हम पापा जी को सपोर्ट करना पड़ा। क्या क्या मैडम झेलना पड़ रहा है इसके कारण? बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम अपना साथ जा। चलिए, ये परिवार है जो कि एक साथ चल के दिल्ली जाना चाह रहा है। ये बच्चे जिनके पिता कष्ट में हैं इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन सिर्फ पिता की सेफ्टी के लिए यहाँ से चलकर दिल्ली जा रहे हैं। बाकी की जो 23 आईडी पर हम लोग काम कर रहे थे उसका पैसा उन लोग को मिल रहा है? 23 आईडी तो सब मेरा ही था। आपका है? हाँ, मेरे टीम में हजारों के नहीं काम जब भगा दिया गया आपको तो वो अब क्या हो रहा है उसे पता नहीं है। अच्छा। मेरे 1000 से ऊपर की टीम थी तो सब खत्म हो गया, सबको तोड़ दिया कंपनी के डायरेक्टर ने अपने लोगों के द्वारा। लोगों को मतलब डिस्करेज करके सबको टीम ही तोड़ देता है। तो टीम ही टूट गया तो पैसा कहाँ से आएगा, काम ही करने नहीं दे रहा। चलिए, फिलहाल बहुत सारे नेटवर्क कंपनी के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली में भी हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन देखा जिसमें कि कई दावे किए गए, कई करोड़ रुपए लोगों के लूट गए, जिसकी वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, एक परिवार आप हाजीपुर से अब दिल्ली जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि ये कंपनी फ्रॉड है। आखिरकार अब सरकार या फिर जो प्रशासन है वो इस पर क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि ये पिछले बार भी गए थे, पिछली बार भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिलहाल ये पूरा परिवार जा रहा है। पैदल जाना कितना दुखदाई होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।